इंसुलिन से ही तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी। उसको डिवाइड कर देना है, मतलब थोड़ा सा डोज बढ़ा के इसको 4 टाइम्स हम कर देते हैं। सुबह सुबह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। एक तो रात में नींद ही नहीं आ रहा था, नींद ही कंप्लीट नहीं हुआ। अगर शाम में बुलाते तो अच्छे से नींद कंप्लीट करके जाते, मगर क्या ही बोले यार। ऊपर से अभी चेक भी करना पड़ेगा, बिना चेक किए जा भी नहीं सकते अपॉइंटमेंट के लिए। चेक तो करना ही पड़ेगा, बिना चेक किए जा नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लीन करना पड़ेगा, स्किन को। ऐसे डॉक्टर भी पूछते ही हैं कि कितना रहता है। इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड भी जल्दी नहीं आता है, खून की कमी हो रही है लगता है। हे भगवान, आज ही के दिन बढ़ना था। क्या हो गया? सर डायबिटीज़ है और 2018 में पता चला था। टाइप 1। यस सर। इंसुलिन लेते हैं? जी सर। कितना? और सुबह में 22 और सुबह में 22 और रात में 18। रात में 18 एक ही इंसुलिन है कि 2 तरह का है? एक ही है। कौन सा इंसुलिन है? मिक्सटार 30 पेनसिल। और 22 18। अब बताओ करंट प्रॉब्लम क्या है? सर कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी घट भी जाता है। और मतलब ज़्यादातर होता है कि बढ़ा ही रहता है। हाँ, और कभी कभी चक्कर वगैरह भी आता है। बीच में तो बहुत ठीक था, मगर मतलब सही था, मगर बाद में फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। और कोई तुम्हारा कोई और बीमारी का हिस्ट्री है डायबिटीज़ के अलावा? हाँ, अभी रिसेंटली सीलिएक का पता चला है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट करो। जी। अभी तुम 40 यूनिट्स इंसुलिन करो। 22 प्लस 18 40 यूनिट इंसुलिन देगी। जी। इसको डिवाइड कर देना है, मतलब थोड़ा सा डोज बढ़ा के इसको 4 टाइम्स हम कर देते हैं। सर इंसुलिन लेते लेते मेरा स्किन हार्ड भी हो गया है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन होगा? कोई सोल्यूशन है तुम्हारे लिए? इंसुलिन से ही तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी। कोई क्वेश्चन ही नहीं, बिना इंसुलिन के कोई बात नहीं। लैब में कुछ टेस्ट करना है तुमको, ये क्लियर है? सर रिसेंटली कुछ चीज़ का टेस्ट करवाए थे, तो उसका भी रिपोर्ट लाए हैं। देखो, विटामिन डी खा रहे हो? और छोटा सा शीशी में होता है, वो पी रहे हैं। कितने? हफ्ते में एक बार लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तुमको विटामिन डी हफ्ते में नहीं लेके एवरी डे लेना चाहिए, और उसका डोज कम होगा, 2000 यूनिट्स होगा, तुम 60,000 ले रही हो, उसको बंद कर दो। और विटामिन डी का तुम्हारा काम है
उसके लिए तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है इंजेक्शन लेना मार्क्स होने की जगह। हमको ब्लड शुगर फास्टिंग और बीपी का रिपोर्ट चाहिए 10 दिन। बैठिए आप लोग बाहर, हम भेजते हैं। तो फाइनली हम डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद घर आ चुके हैं और उन्होंने इंसुलिन चेंज किया है। पता है कल ही हम इंसुलिन लिए थे तो क्योंकि पहले वाला ख़त्म हो गया था और लेना भी ज़रूरी था क्योंकि एक दिन भी हम इंसुलिन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो लेने गए तो पहले दुकान में तो बोला कि नहीं है, दूसरी दुकान में गए उन्होंने भी बोला नहीं है, तीसरी दुकान में भी गए वहाँ भी बोला कि नहीं है, चौथे दुकान में गए तो वो बोला कि वहाँ पे इंसुलिन मिलेगा, वहाँ पे जाओ। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे मिला, मगर जो एक इंसुलिन का दाम होता है वो उसका दुगना करके बेच रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब एक इंसुलिन का दाम ऑलमोस्ट 300 समथिंग रहता है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बोल रहे थे। मतलब 2 इंसुलिन लेने पे 1530 रुपीज़ पड़ा था। तो मतलब कि हम उनसे पूछे कि ऐसा क्यों, इतना दाम क्यों बढ़ा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा। अब ऐसे कैसे होगा यार, इतना महंगा महंगा इंसुलिन रहता है तो कैसे चलेगा। ऊपर से वो वेस्ट भी हो गया क्योंकि आज डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट था उन्होंने इंसुलिन ही चेंज कर दिया। और ये इंसुलिन पेन है, ये एक है और ये एक है। और डॉक्टर ने तो दोनों इंसुलिन पेन फ्री में दे दिया, मगर इंसुलिन ख़रीदना पड़ा। तो दिखाते हैं कैसा है। ये एक है, इसका डब्बा बहुत मस्त है यार, एकदम बिल्कुल सन ग्लासेस के डब्बा की तरह है। तो ये एक है और दूसरा भी ये ग्लासेस के डब्बा की तरह इसका भी डब्बा है। ये एक है, इसमें हम इंसुलिन डाल चुके हैं नया वाला। तो या और क्या है ना, जो हम इंसुलिन एक दिन में दो टाइम लेते थे और वही अब एक दिन में 4 बार हमको इंसुलिन लेना पड़ेगा। सो बहुत कष्ट है यार लाइफ में, क्या करें, सहना पड़ेगा। दोपहर का खाना हमें को बनाना पड़ेगा, मम्मी का डे शिफ्ट है और दीदी भी नहीं है, अभी तक नहीं आई है। तो मम्मी सुबह भिंडी का भुंजिया भूंज के गई है और अभी हम कद्दू बनाने वाले हैं, काट के रखे हैं। और दाल चढ़ा दिए थे, अभी हो गया है, चावल भी चढ़ा दिए थे। अब बस कद्दू का सब्ज़ी बनाएंगे, मम्मी आएगी और खा के जाएगी। वैसे कढ़ाई को ऐसे ही चढ़ा देंगे, साफ़ ही है, बस साफ है, इसी में बना देंगे, क्या जाता है। ये गया तेल, ये गया पचफोरन, ये गया मिर्ची। अब कद्दू की बारी। गैस सारा बन गया लग रहा है। तो कद्दू भी ऑलमोस्ट हो ही गया, अब नमक डाल देते हैं। यार 2 इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? कोई नहीं, ख़त्म हो ही जाएगा। कद्दू भी रेडी हो गया और पता है चख के देखे तो इतना तीता है, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब एक ही मिर्च डाले थे और इतना तीता हो गया, पता नहीं मम्मी खा पाएगी या नहीं खा पाएगी। मेरा तो